नमस्कार सभी को, स्वागत है सबको हमारे इस क्लियर डाउट चैनल पर। आज मैं सभी को शॉर्ट नोट्स देने वाली हूँ चैप्टर 1 क्लास 6 की हिस्ट्री की, जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने पिछले वीडियो में। वहाँ आप जाकर इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लाई हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, मतलब कि बहुत ही सिंपल वे में और एकदम छोटे छोटे तरीक़ों से, मतलब छोटे छोटे टॉपिक से मैं आपको ये पूरा चैप्टर का नोट्स दे दूँगी, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, चलिए हम आते हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। अभी सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास शब्द इतिहास संस्कृत से है, संस्कृत से बना है, जिसका अर्थ है जो घटित हो चुका है। देखिए, हिस्ट्री का मतलब ये होता है, या इतिहास का मतलब ये होता है जो घटित हो चुका है, जो हमारे साथ हो चुका है, या फिर पहले हो चुका है, या फिर बोल सकते हैं पास्ट। ठीक है, हमारा पास्ट नहीं है, हमारा जो भी लाइफ साइकिल चल रहा है उसका पास्ट। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। इतिहास हमें बताता है कि, इतिहास हमें क्या बताता है, इतिहास से हम क्या समझते हैं, इसे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इतिहास बताता है लोग पहले कैसे रहते थे। लोग जो थे, वहाँ जो भी पीपल लोग थे, वो लोग कैसे रहते थे पहले, मतलब हमारे पास्ट में, जब हम नहीं आए थे, हमारा इतिहास जो था उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। ठीक है, और दूसरा है क्या खाते थे, उस टाइम के लोग क्या खाते थे और वो लोग क्या पहनते थे। ठीक है, कौन से काम करते थे, और समाज कैसे बदला, मतलब वहाँ का जो भी समाज था वो कैसे बदला। ठीक है, अभी चलिए हम लोग ये बाजू टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, लोग पहले कैसे रहते थे। लोग कैसे रहते थे पहले, पहले लोगों के पास ना घर था, ना ही कुछ था, तो वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे घर बना कर रहते थे, जैसे झोपड़ी हो गया, या फिर जंगलों में रहा करते थे, इस तरह से रहते थे। वो लोग क्या खाते थे, वो लोग पकाना नहीं जानते थे खाना को, वो लोग क्या करते थे, कच्चे पदार्थों को खाते थे, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गए। धीरे धीरे जब आग का डेवलप हुआ, जब आग आया, तब उन्होंने खाना बनाना सीखा। क्या पहनते थे वो लोग, वो लोग क्या पहनते थे, उस टाइम पे तो कपड़ा नहीं था। उस टाइम पे जैसे हो गया लेदर की चीज़ों को पहनते थे। ठीक है, और पत्तों को पहनते थे, इस तरह की चीज़ें पहनते थे वो लोग। कौन से काम करते थे वो लोग, क्या काम करते थे पहले के लोग, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं वो, हथियार बनाने का काम करते थे। ठीक है, जैसे टूल्स हो गया, पहले ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे टूल्स होते थे, जिसे लकड़ियों से बनाया जाता था, अलग अलग मेटल से बनाया जाता था। फिर से वो लोग क्या करते थे, जंगल में एकदम पता करते थे कि सारे फल फल फ्रूट के बारे में सारी जानकारी रहती थी उन्हें, सारी जड़ी बूटियाँ बनाते थे वो लोग। ठीक है, और समाज कैसे बदला, धीरे धीरे समाज बदला। जैसे जब इंसान आया, खाना पीना देखा, धीरे धीरे आग आया तो खाना बनने लगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गांव गांव में रहने लगे इंसान, फिर गांव से क्या हो गया, धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगे इंसान, शहर बनने लगा। तो इस तरह क्या हुआ, हमारा समाज भी बदल गया। अभी देखते हैं दूसरा टॉपिक, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग रहते कहाँ थे। भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, सबसे ज़्यादा मतलब कि लोगों की संख्या है यहाँ पर। ठीक है, यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की भूमि और जलवायु मिलती है। हाँ, ये तो बात है। भारत में आप जिस तरीके से भी देखोगे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके से सब कुछ है। जैसे कि अलग अलग जगहों पे झरना है, नदियाँ हैं, सब जगह पहाड़ है। इधर नेपाल साइड पहाड़ है, बहुत 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 खूबसूरत है हमारा देश, हमारा भारत देश। सबसे अच्छा जलवायु में हमारा देश बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब ये शहर पूरा, मतलब ये जो भारत है ना हमारा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, पहाड़ और नदियाँ, सबसे पहले देखते हैं पहाड़ और नदियाँ। जैसे हिमालय, गंगा, सिंधु आदि। जैसे पहाड़ है हमारे देश में, इतने सारे पहाड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल पे है। ठीक है, गंगा नदी है, सिंधु नदी है, और भी नदी है, बहुत सारी नदियाँ हैं। वो सारी हमारी क्या करती है, भारत को और सुंदर बनाती है। दूसरा देखिए, मैदानी इलाके हैं, जैसे खेती के लिए उपजाऊ। देखिए, बिहार में देखिए अधिकतर खेती के लिए बहुत अच्छा ज़मीन पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे मैदानी ज़मीन पाए जाते हैं। मरुस्थल मतलब हो जाता है रेगिस्तान, रेगिस्तान भी है यहाँ पे, जैसे राजस्थान का
थार मरुस्थल। ठीक है, समुद्री किनारे, यहाँ पे समुद्र भी है, उसके किनारे भी है, क्योंकि देखिए भारत क्या है, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे समुद्र के किनारे भी होंगे जहाँ लोग व्यापार करते थे। पहले जब था, पहले के लोग क्या करते थे, समुद्री इलाके से जब समुद्र की ओर से आते थे ना, जैसे कि यहाँ पे भारत है, ये है भारत, ठीक है, तो ये किनारा है समुद्र का, तो यहाँ से जब आते थे ना लोग अपना सामान लेकर, तो यहाँ क्या करते थे, व्यापार करते थे, सामानों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। चलिए अब देखते हैं जंगल। यहाँ भारत में जंगल भी है जहाँ लोग फल, लकड़ी और शिकार करते थे। अधिकतर पहले क्या होता था कि यहाँ पे फल फूल ये सब की अधिकतर जानकारियाँ पाई जाती थी, इन्हें इकट्ठा किया जाता था, इन्हें बेचा जाता था, खाया जाता था। ठीक है, और शिकार भी बहुत किया जाता था। ठीक है, अभी देखते हैं पहले लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इंसान सिंधु और गंगा की घाटियों में बसे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बसे, सिंधु और गंगा की घाटियों में इंसान बसे थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ खेती शुरू की और गांव बसाए। वहाँ पर क्या किया, उन्होंने खेती करना शुरू किया और क्या हुआ, गांव बस गया। धीरे धीरे उन्होंने धातुओं जैसे तांबा, कांसा, लोहा का उपयोग शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे किस चीज़ का उपयोग किया, मेटल्स का उपयोग किया, तांबा, कांसा, लोहा, इन सब चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया। देखिए, समय के साथ राज्य, नगर और राजधानियाँ बनी। धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य बनने लगे, जैसे कि एक झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारी बनी, उसकी राजधानियाँ बनी। जैसे झारखंड की राजधानी रांची है, धीरे धीरे ये सब बना। कब की बात है ये देखेंगे, ये सब बात देखो, समय की गणना कैसे करें, ये सारी बात कब की है ये बताना है। ठीक है, इतिहास में समय की गिनती ईसा पूर्व और ईसवी में की जाती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि इतने ईसा पूर्व की बात है या इतने ईसवी की बात है, तो वो क्या है वो देखिए, उदाहरण देखिए, 2000 ईसा पूर्व, 2000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है, देखिए 2000, जब 2000 था ना, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था ना, तब उससे 2000 पहले के समय को क्या बोलते हैं हम लोग, ईसा पूर्व। ठीक है, और जब ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद, ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद क्या बोलते हैं हम लोग उसको, 2025 ईस्वी। मतलब ऐसा नहीं है, अभी जो 2025 चल रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्वी बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो, इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत क्या है, किन किन चीज़ों से हम लोग इतिहास को जान सकते हैं या इतिहास को पढ़ सकते हैं। देखो, इतिहास जानने के 2 प्रकार के स्रोत हैं, 2 प्रकार के स्रोत हैं जिनसे हम इतिहास को जान सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहला पुरातात्विक स्रोत, इसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अगर आप मेरे पहले वीडियो में जाएंगे तो इसको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो, जो वस्तुएं ज़मीन से दबकर मिली है, वो लोग आर्कियोलॉजी लोग क्या करते थे, ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ों को क्या वो करते थे, खुदाई करते थे और उनका जांच करते थे अच्छे से। ठीक है, तो वही है, जो वस्तुएं ज़मीन में दबकर मिली है, जैसे मिट्टी मिलती थी, औजार मिलते थे, जो पुराने ज़माने में इंसानों ने बनाया हुआ रहता था, वो सारे दब गए होते थे ज़मीनों में, तब वो सारी चीज़ें मिलती थी, सिक्के मिलते थे। ठीक है, आज भी बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो हमारे देश में मिल चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब उन सब चीज़ों की कीमत अभी लाखों में होती है। देखो, भवनों के अवशेष मिले हैं, जितने भी भवन बनते थे, मतलब घर बनते थे, ठीक है, बड़े बड़े महल बनते थे, तो उनके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। वो जब टूट जाते थे ना, तो उसके छोटे मोटे पार्ट्स बच जाते थे, तो उसे उनके ही अवशेष मिलते हैं। अस्थियाँ मतलब जैसे जानवर सब मर जाते थे, ठीक है, तो उनकी हड्डियाँ मिलती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलती है, वही करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पुरातात्विक स्रोत में हो गई। ठीक है, इन्हें पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं। ठीक है, दूसरा लिखित स्रोत क्या है, लिटरेरी सोर्स, जो चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, जैसे शिलालेख मिलता था, पत्थरों या धातु पर खुदे हुए लेख। मतलब क्या होता था, जैसे पत्थर रहता था, उस पर क्या करते थे, खोद कर लिखा जाता था। ठीक है, गुड़ाई कर के उस पर लिखा जाता था पत्थरों पर, वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, शिलालेख। ठीक है, दूसरा मिलता था ताड़पत्र या भोजन पत्र,
पर लिखी पुस्तकें, जैसे होता है ना केला के पत्ते हो गए, पाम लीव्स हो जाता है, ताड़ के पत्ते हो जाते हैं, इन सब पे क्या किया जाता था, लिखा जाता था पहले के ज़माने में। पहले ये सब नहीं था, कॉपी किताब नहीं था ना, पेजेस थे, इसलिए उस पर लिखा जाता था। वो सारी चीज़ें भी मिलती है लिखित स्रोत में। पुराने ग्रंथ मिलते हैं जैसे वेद, पुराण, महाकाव्य, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखो यात्रियों की लिखी किताबें, यात्री जितने भी थे ना, जो लोग यात्री करते थे व्यापार के सिलसिले में या फिर किसी भी सिलसिले में, वो जब व्यापार करते थे ना, तो वो क्या करते थे, किताबें लिखा करते थे कि यहाँ इस जगह पे मैं आया तो इस जगह पे ऐसा हुआ, इस जगह का वातावरण बहुत सुंदर है, वो सारी किताबें मिलती हैं। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरा टॉपिक, इतिहास जानने वाले लोग। इतिहास जानने वाले लोग कौन थे, इतिहासकार, हिस्टोरियंस। जितने भी इतिहासकार होते हैं ना, वही क्या करते हैं, हमारा इतिहास लिखते हैं और जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो लिखित स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जो इतिहासकार क्या करते हैं, जितने भी लिखी हुई चीज़ें होती हैं ना, उसका अध्ययन कौन करता है, इतिहासकार। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, जो खुदाई करके पुरानी वस्तुएं खोजते हैं। ठीक है, जो भी पुरानी वस्तुएं होती हैं ना, उसे जब खुदाई किया जाता है ना, तो वो कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, दो चीज़ आपने देख लिया, ये दोनों जब अपनी चीज़ें करते हैं ना, तो वो लोग उसके बाद एक सीक्वेंस बनाते हैं कि ये हुआ और ये कैसे हुआ, तब जाके एक कहानी बना, मतलब कि माइंड में इमेजिन करते हैं, तब जाके हमारा इतिहास बनता है, तब जाके हम अपने इतिहास को जानते हैं और पढ़ते हैं। समझे। अब देखो पुरानी सभ्यताएं और स्थान, पुरानी सभ्यताएं और स्थान। सिंधु घाटी, घाटी अब पाकिस्तान और भारत का हिस्सा। सिंधु घाटी जो है, अब अभी के समय पे देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत का हिस्सा है। पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, यहीं पे थी सिंधु घाटी पर। अरे देखो गंगा घाटी, गंगा घाटी खेती और नगरों का विकास। यहाँ पर गंगा घाटी में क्या हुआ था, खेती और नगरों का विकास हुआ था। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, हिंदी में बताते हैं, पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो देखो दक्षिण भारत, ये जिधर है ना दक्षिण भारत, ये इधर वाले साइड को, दक्षिण भारत में क्या था, मसाले, सोना और समुद्री व्यापार होते थे। ये अधिकतर भारत में क्या था, मसालों की खेती होती थी। यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के मसाले बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की व्यापार होते थे, क्या बोलते हैं, मसाले, सोना तो बहुत था भारत में, और समुद्री व्यापार, जो भी समुद्र से लोग आते थे ना, मैंने बताया ना कि भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो वही जितने भी समुद्र से लोग आते थे ना, यहाँ पे व्यापार करते थे समुद्र के किनारे। ठीक है, अभी देखो समुद्री किनारे, जितने भी किनारे हैं समुद्री के, ठीक है, अरब और रोमन व्यापारियों का आवागमन। जितने भी अरबियन लोग थे, जो इधर साइड में देश है ना अरबियन, और जितने भी रोमन देश है, जितने भी समझ लो कि बाहरी देश के लोग, ठीक है, वो लोग क्या किए थे, समुद्री किनारों की ओर से हमारे भारत पर आए थे, इस जगह से हमारे भारत की ओर घुसे थे। ठीक है, ना कि इस जगह से, इधर तो ज़मीन है, इधर पानी है। जितने भी बाहर के मतलब कि देश के लोग रहते थे ना, वो क्या करते थे, क्या बोलते हैं, जहाज़ों से सफ़र करते थे, तब उन्होंने क्या किया, हमारे भारत पर आवागमन किया, मतलब वो आए भारत पे, वो भी इस साइड से, समुद्री किनारे से। ठीक है, हिमालय क्षेत्र, हिमालय जितने भी हिमालय क्षेत्र है हमारे, ठीक है, जड़ी बूटियों और ठंडी जलवायु, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिल जाती है। ठीक है, और ठंडी जलवायु है यहाँ की, ये तो पता ही है सबको। भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम कैसे पड़ा, अभी देखो भारत नाम भरत जनजाति से आया, भरत जनजाति से क्या नाम आया, भारत नाम आया। ठीक है, इंडिया नाम सिंधु सिंधु मतलब इंडस नदी से पड़ा। जितने भी बाहर के देश के लोग रहते थे ना, वो भारत को किस लिए जानते थे, यहाँ पे जो इंडस नदी थी उसके नाम से जानते थे, तो इसलिए वो लोग जब इंडस बोलते थे ना, तो उसी से यहाँ इस देश का नाम क्या रख दिया गया, इंडिया रख दिया। हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा से बना है। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द किस भाषा से बना है, फारसी भाषा से बना है। सिंधु के पर का देश, ठीक है, सिंधु, ये जो सिंधु है, सिंधु के पर का देश। ठीक है, इतिहास क्यों पढ़े, हम लोग इतिहास क्यों पढ़े, क्या ज़रूरी है पढ़ने का, देखो इतिहास हमें बताता है कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और समाज कैसे विकसित हुए।
यह हमें गलतियों से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, समझ गए। अब इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लाया है। देखिए, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है? इतिहास शब्द का क्या अर्थ है? बहुत ही ईजी वे में बता सकते हैं आप, जो घटित हो चुका है। इतिहास का मतलब क्या है? जो घटित हो चुका है। स्रोतों के मिलने के प्रकार होते हैं। स्रोतों के मिलने के कितने प्रकार होते हैं? 2, पुरातात्विक और लिखित, 2 प्रकार होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व का क्या मतलब है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। हमने बताया ना, ईसा मसीह जब जन्म ले लिए थे उसके समय से पहले को क्या बोलते थे हम लोग? ईसा पूर्व। ठीक है। पुरातात्विक क्या करते हैं? पुराने अवशेषों की खुदाई और अध्ययन करते हैं। जब जो भी पुरानी चीज़ें, वस्तुएं मिलती थी, अवशेष मिलते थे, जानवर की हड्डियाँ मिलती थी, वो सारी चीज़ों की क्या करते थे? खुदाई करके निकालते थे और उस पर रिसर्च करते थे। उसी को हिंदी में क्या बोला गया है? अध्ययन करते थे। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये 1 शॉट था, मतलब ये पूरा शॉर्ट है, शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, इस चैप्टर का मैंने चैप्टर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।